covered. The other part मतलब प्रोसेसिंग इज वन पार्ट जहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हो और यू डू सम मॉडिफिकेशंस, डेटा क्लीनिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, ये सब कुछ जो चीज़ें आप करते हो दैट इज इन द by using a library called pandas, so which handles a large amount of data, right? But there is one more aspect to it. Second aspect kya hai is a visualization. Visualizations means it's not only for example, let me show you this. देखिए, आप जब भी कुछ रिपोर्ट वगैरह बनाते हो और डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट करते हो, राइट, इट इज नॉट अबाउट ओनली द कैलकुलेशन, इट इज अबाउट दिस चार्ट एज वेल. वो दिख रहा है सबको? ये देखिए, ये एक चार्ट वी हैव क्रिएटेड इन एक्सेल. ये जो चार्ट है ये भी आपको कभी कभी बनाना पड़ता है. सो वंस बेसिक जो पीपल यू टूल यूज करते हैं दैट इज एक्सेल और पावर बी है, बट ऑप्शन इज अवेलेबल इन पाइथन एज वेल. मतलब पाइथन के केस में ये ऑप्शन भी अवेलेबल है जहाँ पे आप डिफरेंट ग्राफ और डिफरेंट विजुअलाइजेशंस, चार्ट वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो यूजिंग पाइथन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस एक्चुअली. सो वन इज, आपको पांडास आता है तो पांडास ऑल्सो सपोर्ट्स विजुअलाइजेशन. पांडास में भी एक दो विजुअलाइजेशन सपोर्टिंग फंक्शंस है और मेथड्स है. ओके, you can call them a function, you can call them a method. Those are supporting method for the visualization. But problem with pandas is it is very limited in scope. इसका scope थोड़ा limited है. For example, आपको सिर्फ functions वहाँ पे मिलते हैं but you cannot modify much more. For example, आपको color change करना है, theme change करना है, background change करना है और कुछ labels create करना है, right? Access के labels, titles create करना है, chart को नया title देना है. So all these options are not available in pandas. थोड़ा limited scope है. Limited as in you can draw simple chart. For example, pd जो pandas है उसका data frame आपने create किया, df.plot नाम का एक function आता है. If you use df.plot, then it can create some plots or graphs, but not up to the mark. तो ये problem overcome करने के लिए what we have, instead of using a inbuilt library, people started using something new. For example, seaborn और matplotlib. ये दो libraries है जो लोग use करते हैं. Sir, screen is not visible. Okay, I'm not yet shared. मैं थोड़ा introduction दे रहा हूँ. Okay, and I will share just a second. Okay, so basic difference you need to understand between using different libraries. अभी तक जो हम use करते थे that is a pandas. So in the pandas also provide, but it is at a very basic level. So इसीलिए इसे थोड़ा अच्छे तरीके से more controlled और more specific options आपको use करना है तो you use a new or we use something called matplotlib or seaborn. Okay, let me share my screen. So what are these libraries and why we should use it? Let's understand with some example. Okay, so there is a different folder I have created. एक folder अलग create किया है, उसी में आपको visualization related सब मिलेगा है. देखिए, so this is the scope. ऐसे अलग अलग ये जो ग्राफ दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे ग्राफ्स आप क्रिएट कर सकते हो ऐसे. ओके, क्लियर? ये देखिए यहाँ पे, सो इट इज 3 डायमेंशन है इसके अंदर. ये देखिए, कलर कुछ इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे मंथ है, राइट? अलग अलग डायमेंशन है. यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व 3 कुछ अलग अलग चीजें दिख रहे हैं. यहाँ पे एक डायमेंशन है, यहाँ पे दिस इज सिंपल 2 डायमेंशनल जो हमारा लाइन चार्ट होता है. ये बार चार्ट है. ओके, लाइक दिस.
तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनैलिटी सपोर्ट है, जहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस यूज करके आप मोर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हो. दैट्स व्हाई पीपल यूज इंडिपेंडेंट लाइब्रेरीज सच एज मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न. एंड डेटा फ्रेम और बेसिक डीएफ और डेटा फ्रेम जो है वो इतना सपोर्टेड नहीं है टू अकोमोडेट ऑल दोज हाई लेवल डायमेंशनैलिटी रिलेशंस जो है, मल्टी डायमेंशनल रिलेशन इतना अकोमोडेट अच्छे से नहीं करता. So that's why we use independent libraries like this. Okay, basic creating chart, we use matplotlib, right? Then विजुअलाइजिंग रिलेशन, टू और मोर वेरिएबल के बीच रिलेशन आपको प्लॉट करना है तो वी यूज स्कैटर प्लॉट. लाइन चार्ट कब यूज करते हैं? एनीवन नोज लाइन चार्ट कब यूज होता है? सो व्हेनेवर यू डील विद अ टाइम रिलेटेड पैरामीटर और टाइम सीरीज और टाइम रिलेटेड कुछ आपको इंडिकेट करना है तो यू यूज अ लाइन, राइट. वेरिएबल के दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना है तो यूज अ स्कैटर प्लॉट. सो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन सा प्लॉट कहाँ पे यूज करना है. ओके, क्योंकि अभी तक जो आपने यूज किया है अ सिंपल फंक्शन और मेथड, सेम तरीके से यहाँ पे भी चार्ट्स इंडिकेट होते हैं. ओनली यू नीड टू राइट अ वन लाइन कोड. बट इम्पोर्टेंट बिकम्स इज कौन सा डेटा कैसे ग्राफ यूज करके आप दिखा रहे हो ऐसे. ओके, ये इम्पोर्टेंट है. तो कैटेगोरिकल मतलब आपको मॉडल्स दिखाना है और कुछ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन एंड उसका क्वांटिटी दिखाना है. फॉर एग्जांपल सेल्स, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट वगैरह, तो वी यूज बार चार्ट, राइट. पाई चार्ट कब यूज होता है? जब मार्केट सपोज 100 आउट ऑफ 100% आपको कुछ दिखाना है, जनरली मार्केट शेयर और पार्ट ऑफ बिग सम ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ पार्ट दिखाना है आपको, तो वो आप दिखा सकते हो यूजिंग अ पाई चार्ट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा वगैरह दिखाना है तो वो यूज अ हिस्टोग्राम. सो डोंट वरी, ये जो नाम अलग अलग दिख रहे हैं आपको, वी विल प्लॉट इट. मैं अभी सिर्फ आपको थियरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट यू शुड नो कि विच ग्राफ वी हैव टू यूज. कैसे क्रिएट करना है वो डेफिनेटली हम देखेंगे. सो इट स्टार्ट्स डेफिनेटली, जो भी लाइब्रेरी यूज करना है वो स्टेप 1 कहाँ से स्टार्ट होता है? इंस्टॉलेशन. सो यू यूज मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न, ये दो लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना है. ओके, राइट. Once you run the pip install matplotlib space seaborn, तो लाइब्रेरीज आपके इंस्टॉल होंगे. ये देखिए ऐसे. So let me share this. Exclamation mark is not important. I am giving it क्योंकि मुझे वो रूट लाइब्रेरी में स्टोर करना है. That's the reason. आपके इसमें, मेरे इसमें मल्टीपल पाइथन्स इंस्टॉल्ड है, राइट. इसी पाइथन के लिए मुझे ये इंस्टॉल करना है. That's why I am using the exclamation mark just to indicate the root. बट आपको डायरेक्टली भी वर्क होगा. सो यू कैन एग्जीक्यूट द कमांड. आई हैव शेयर्ड इट इन योर चैट. जो चैट है उसमें मैंने शेयर किया है. ओके, ये देखिए. सो दिस इज हाउ यू इंस्टॉल, राइट. देन इंपोर्ट. जनरली हम क्या करते हैं? इंपोर्ट numpy एज np, pandas एज pd. वैसे ही मैटप्लॉटलिब आप इंपोर्ट कर सकते हो. देयर इज वेरी बेसिक इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, बट यहाँ पे कुछ किया है. फॉर टाइम बीइंग यू इग्नोर. import matplotlib as plt, import seaborn as sns. ये बेसिक है. जैसे आपने numpy और pandas किया, सेम तरीके से आप ये दोनों भी इंपोर्ट कर सकते हो. ओनली डिफरेंस इज विद मैटप्लॉटलिब. ये देखिए, मैटप्लॉटलिब में हम सिर्फ मैटप्लॉटलिब नहीं लिखते, तो वी राइट समथिंग कॉल्ड matplotlib.pyplot. ओके, तो ये लिखना क्यों जरूरी है? बिकॉज जब भी आप कोई भी लाइब्रेरी लोड करते हो, फॉर एग्जांपल आपने इंपोर्ट numpy लिखा, तो दिस कंप्लीट कोड और इसके अंदर जो numpy लाइब्रेरी का कोड है वो कोड आपके रैम के ऊपर आता है. ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी.
और हमारे केस में जनरली सपोज 4 GB का रैम है और ये numpy और pandas का जो भी प्रोग्राम है वो ही 1 GB का हो गया, तो आपका अननेसेसरी मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाता है, राइट। इसीलिए व्हाट वी डू इज, इफ द प्रोग्राम जो हम इंपोर्ट करने वाले वो बहुत बड़ा है तो उस प्रोग्राम में से स्पेसिफिक सब प्रोग्राम हम इंपोर्ट करते हैं। जनरली numpy, pandas, seaborn ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स है तो इसीलिए हम डायरेक्टली इसे इंपोर्ट करते हैं। बट मैटप्लॉटलिब आप जब इंस्टॉल करोगे तो आप देख पाओगे कि इट इज ऑलमोस्ट 3.5 GB। जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है 3.5 GB का लाइब्रेरी है, तो इतना सब कुछ आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, तो इट विल क्रिएट सम मेमोरी इशू। तो इसीलिए हमें मैटप्लॉटलिब में पाईप्लॉट करके एक पैकेज है, पैकेज मतलब एक सब प्रोग्राम है, वो आप यूज कर सकते हो। सो मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT ऐसे आपको लिखना है। ओके, व्हाट इट विल डू, इसके अंदर का ये प्रोग्राम सिर्फ पाईप्लॉट ही आपको लोड होगा एज अ PLT एंड इन योर मेमोरी। अंडरस्टूड क्यों ये लिखना जरूरी है और व्हाई इट इज रिटन इन दिस वे? अंडरस्टूड? ओके, द नेक्स्ट, दिस लाइन इज आल्सो ऑप्शनल, ये लाइन ऑप्शनल है। ओके, बट डिपेंड करता है, इफ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप लाइक मी, थोड़ा पुराना लैपटॉप है, वर्जन है, तो डेफिनेटली दिस यू नीड टू यूज। नए लैपटॉप में ये लाइन नहीं लिखा तो भी चलता है। ओके, क्या लिखा है इधर? इट सेज परसेंटेज मैटप्लॉटलिब स्पेस इन लाइन, ऐसे एक लाइन है। तो ये प्रोग्राम और ये लाइन क्या करता है, जनरली इफ आई एग्जीक्यूट, सपोज मैंने एक ड्रॉ किया ग्राफ। ओके, suppose this is my graph, right? If I execute this graph, right, if I execute this graph, what happens, generally नए टैब में, मतलब यहाँ एक नया टैब ओपन होगा और इसके अंदर ये फाइल और ये ग्राफ मुझे शो होगा। पुराने लैपटॉप वर्जन, बिट ओल्डर वर्जन्स में ये होता है। ओके, और ये ऐसा ना हो, ये नए टैब और नए शीट में ओपन ना होके एग्जिस्टिंग शीट जो हम, ये एग्जिस्टिंग फाइल है, इसी के अंदर ये फाइल ओपन होना चाहिए, ये ग्राफ दिखना चाहिए। उसके लिए हमें ये लाइन लिखना पड़ता है, दैट इज द पर्पस। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज ये देखिए, ये ग्राफ दिख रहा है। जनरली ये ग्राफ आपको नए शीट में दिखता है, बट मैंने वो परसेंटेज मैटप्लॉटलिब स्पेस इनलाइन करके जो लाइन लिखा है, कोड लिखा है, उसके वजह से मुझे सेम फाइल में ये ग्राफ दिखता है। ओके, क्लियर? सो इतना ही ऑब्जेक्टिव है इसका। अंडरस्टूड व्हाई वी आर राइटिंग दिस, कैसे कोड लिखा है? ओके, गुड। सो लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट लाइन चार्ट एंड कैसे ड्रॉ करते हैं। सो जनरली लाइन चार्ट बहुत वन ऑफ द सिंपलेस्ट है एंड मोस्ट वाइडली भी यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे सिंपल भी है। जनरली इसको आप टाइम सीरीज, ओके, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए होता है, और टाइम रिलेटेड डेटा आप इंडिकेट कर सकते हो। इसके अंदर आप क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हो, उस लाइन का शेप चेंज कर सकते हो, उस लाइन का साइज चेंज कर सकते हो, ओके, और उस लाइन का कलर चेंज कर सकते हो, और कुछ एस्थेटिक एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल एरो वगैरह, राइट। बचपन में हम ऐसे एरो ड्रॉ करते थे, याद है? तो ऐसे एरोज भी आप इंडिकेट कर सकते हो, और नहीं तो डैश डैश लाइंस भी हो सकता है, डॉटेड लाइन भी हो सकता है, राइट। ऐसे अलग अलग तरीके के लाइन होते हैं, तो सारे लाइंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इतना फ्लेक्सिबिलिटी बाकी जो भी आप पांडास वगैरह यूज करोगे तो ये नहीं प्रोवाइड होगा। इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर मैटप्लॉटलिब, इवन सीबॉर्न। ओके, ये डिफरेंस क्या है, हर बार मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न के साथ क्यों जा रहा है? बिकॉज जैसे हमने numpy पढ़ा था टू अंडरस्टैंड पांडास, तो सिमिलरली मैटप्लॉटलिब इज अ बेस टू अंडरस्टैंड अ सीबॉर्न। सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब आर सिमिलर, दोनों एक ही साथ में है, बट ओनली थिंग इज सीबॉर्न थोड़ा एडवांस है, थोड़े कस्टमाइजेशंस, कलर ऑप्शंस बहुत ज्यादा देता है। जो सीबॉर्न के चार्ट है वो बहुत अपीलिंग लगते हैं, मतलब अच्छा एस्थेटिक है उनका। मैटप्लॉटलिब का थोड़ा आउटडेटेड लगता है, तो इसीलिए पीपल यूज सीबॉर्न। आपको चाहिए तो मैटप्लॉटलिब भी यूज कर सकते हो।
एंड इट इज इंटरचेंजेबल, मतलब सीबॉन में मैटप्लॉटलिब का भी कोड वर्क होता है ऐसे. ओके, क्लियर? सो व्हाट इज सीबॉन, व्हाट इज मैटप्लॉटलिब, ये अलग लाइब्रेरी क्यों पढ़ना है? ओके, बिकॉज इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन. जो भी आपके चार्ट है उसमें कस्टमाइजेशंस बहुत ज्यादा प्रोवाइड होते हैं. एंड रेगुलरली लाइन के कई प्रॉपर्टीज है. फॉर एग्जांपल आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हो, उस लाइन का शेप चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, अदर एस्थेटिक एलिमेंट्स आप चेंज कर सकते हो. कैसे करना है वो हम कोडिंग के थ्रू देखेंगे. ओके, सो एक ये शॉर्टकट मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एक्सप्लोर करते आ गया था. एज इन आप लिखोगे परसेंटेज पेस्ट बिन, तो एक लिंक क्रिएट करता है. ये लिंक क्या करता है, यू कैन शेयर दिस फाइल. ये जो फाइल है आपका IPYNB, ये इंटरनेट पे आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो. एक सिर्फ ये कमांड रन करना है आपको. ये देखिए ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली एक लिंक क्रिएट करेगा हर बार. ये लिंक आप किसी को भी शेयर कर सकते हो. ओके, ये देखिए ये फाइल है, ऑनलाइन ऐसे फाइल आप क्रिएट कर सकते हो. ओके, लाइक दिस. सो दिस इज ऑप्शन. आपको कुछ शेयर करना है आपका फाइल वगैरह, तो आप एट द एंड ये कमांड सबसे आखिरी में रन करो, पूरा फाइल आप शेयर कर सकते हो. ओके, और ये लिंक 7 दिन के लिए रहेगा. जस्ट एन रैंडम, मतलब कहीं आपको काम आया, कहीं किसी को शेयर करना है, तो दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली यूज दिस. ओके, ओके, चलो. सो लेट्स अंडरस्टैंड. देयर इज समथिंग कॉल्ड, एक लिस्ट है. ओके, उस लिस्ट में नंबर्स है एंड एक वेरिएबल है कॉल्ड यील्ड एप्पल्स. यील्ड मतलब हाउ मेनी दे हैव ग्रोन, मतलब कितना आपने ग्रो किया है इन द योर फील्ड. इट्स अ यील्ड. एप्पल्स सफरचंद, राइट, मतलब हाउ मेनी एप्पल्स यू हैव ग्रोन इन अ पर हेक्टर वगैरह का कैलकुलेशन रहता है यील्ड फाइंड आउट करने के लिए. बट फॉर अस इट इज इम्पोर्टेंट, दिस इज अ लिस्ट एंड लिस्ट हैज सम नंबर्स. एक लिस्ट है, उसके कुछ नंबर्स है अलग अलग. ओके, नीचे इंडेक्सेस भी दिया है. Suppose you want to plot this in a line chart, so simply you need to use plt dot plot. क्या प्लॉट करना है, this list, और ये लिस्ट पास करो आप. okay, directly you can see the graph. देखिए, for example if you want to plot something else, let's see plt dot plot, और आप डायरेक्टली भी वेरिएबल पास कर सकते हो. सॉरी, लिस्ट 2, 4, 6, 8, 10 एंड एग्जीक्यूट. ये देखिए, तो ये क्या है, इंडेक्सेस है, इंडाइसेस, एंड दीज आर द एक्चुअल नंबर 2, 4, 6, राइट, 8 एंड 10. बीच में ही मान लो आपने 8 की जगह यू मेक इट 1. ये देखिए 2, 4, 6, 8 की जगह आ गया 1 एंड यहाँ आ गया 10. सो डायरेक्टली plt.plot और अंदर आप डेटा पास कर दो. सो डायरेक्टली यू विल गेट अ चार्ट. ये लाइन चार्ट आपको दिखेगा. स्टिल बहुत कम इंफॉर्मेशन है इसमें, राइट. सपोज पहले तो ये कुछ लिख के आ रहा है इधर, ये आपको रिमूव करना है, तो व्हाट यू नीड टू राइट इज plt.show. ओके, plt.show, सॉरी, plt.show लिखोगे तो ये लाइन बीच का चला जाएगा, राइट. ये देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पे. और इसका एक शॉर्टकट भी है, कोलन, सेमी कोलन भी दोगे तो भी ये ऐसे ही वर्क होगा. plt.show नहीं लिखा, सिर्फ सेमी कोलन दिया तो भी वर्क होता है. सो इट्स अप टू यू कि कौन सा अप्रोच फॉलो करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्पल यील्ड किया है, इफ आई पुट अ सेमी कोलन, ये देखिए इसके अंदर का ये जो लाइन था इसके ऊपर वो चला गया, राइट. सॉरी, एप्पल यील्ड्स रन नहीं हुए क्या, एप्पल यील्ड्स एंड
this, like this. तो आप if you observe these are nothing but actual number जो हमने लिस्ट में दिया है and these are nothing but our indices, indexes यहाँ पे आ गए. ओके, सो plt डॉट प्लॉट क्या करता है, लाइन चार्ट प्लॉट करता है. ओके, plt डॉट शो करने से वो निकल जाता है. क्लियर? बट स्टिल देयर इज सम थिंग्स मिसिंग. फॉर एग्जांपल आई वांट टू शो, यहाँ पे कुछ टाइटल्स देना है यहाँ पे, राइट? जनरली आइडियल चार्ट कैसे दिखता है, ये देखिए, दिस इज आइडियल चार्ट. यहाँ पे टाइटल है, एक्सिस के टाइटल्स है, राइट? देन लीजेंड है. दीज आर द 4 पैरामीटर्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम डेटा विजुअलाइजेशन पर्सपेक्टिव, राइट? कोई भी चार्ट रहेगा तो हम उसे टाइटल देते हैं, लीजेंड देते हैं, एंड देन वी प्रोवाइड एक्सेस टाइटल्स. और ये सब कुछ चीजें भी डेफिनेटली पाइथन में आनी चाहिए. फिर अभी आ रहा है क्या? नहीं, बट यू कैन ड्रॉ. कैसे? सिंपली राइट plt.x label is apple. Okay, wait, x label है, al नहीं है, लेबल. ओके, देखिए, सो यहाँ पे आपको एप्पल आ गया. ओके, आपको कुछ y एक्सिस पे देना है तो डेफिनेटली यू कैन यूज plt डॉट y label, label है y, and you can put here yield or apple underscore yield or quantity. So what it will do, ये देखिए यहाँ पे quantity generate हो रहा है, right? Quantity. So whatever you write, suppose आपने x label लिखा तो x axis पे उसका label आ जाएगा. y label लिखा तो y axis पे वो label create होगा. Clear? Like this. Understood? Just a second. X label, y label. Okay. plt डॉट ये आपको निकालना है तो plt डॉट शो लगा दीजिए. ओके, दैट इज गॉन. क्वांटिटी है, एप्पल है, राइट? यहाँ पे टाइटल अभी बचा है तो plt डॉट टाइटल, टाइटल एप्पल क्वांटिटीज पर ईयर. देखिए, राइट, एप्पल क्वांटिटीज पर ईयर, क्वांटिटी दिख रहा है एप्पल, राइट? लाइक दिस यू कैन स्टार्ट यूजिंग. और आप ये देखिए, टाइटल के लिए आप plt डॉट टाइटल, एक्स लेबल के लिए plt डॉट एक्स लेबल, plt डॉट वाई लेबल, राइट? लीजेंड है तो plt डॉट लीजेंड. कलर वगैरह आपको दिखाना है तो डायरेक्टली plt डॉट लीजेंड भी लिख सकते हो आप. ओके, बट currently we don't have any legend, मतलब सिर्फ एक कलर है, दूसरे अलग अलग कलर नहीं है, so that's why it is not showing. बट अलग अलग कलर्स होंगे तो आप डायरेक्टली plt डॉट legend लिखते ही अलग अलग कलर्स का डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा. ब्लू कलर इसके लिए है, ऑरेंज इसके लिए है, लाइक दिस. ओके, अंडरस्टूड? सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल. जो भी लाइन चार्ट आप प्लॉट करोगे तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. मल्टीपल करना है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू कंबाइन, ये नीचे और ये दोनों चार्ट कंबाइन करना है सिंपली, तो कॉपी, 2 बार plt डॉट प्लॉट लिखो तो 2 लाइन चार्ट क्रिएट होंगे ऐसे. ये देखिए, सो वन इज दिस वन, वन इज दिस वन. ओके, 2 चार्ट्स हैं, combination of 2, right? So like this you can combine the chart as well. बट बेसिक फंक्शंस वही है, जो एक्चुअल नाम आप दोगे तो उसी के हिसाब से ये सारे एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, लीजेंड, शो वगैरह आप
दिखा पाओगे ऑन द चार्ट। क्लियर? लाइक दिस। तो इसी के कई एग्जांपल्स है नीचे। आई एम शो इट विल रिमूव दैट। ओके, एक्स लेबल वाई लेबल आपको कुछ कस्टमाइज करना है तो यू कैन डू इट। कैसे? सो ईयर्स इनिशियली वी पास्ड ओनली वन लिस्ट, एक लिस्ट पास करते थे, दूसरा बाय डिफॉल्ट ले लेता था, बट सेकंड आल्सो यू कैन पास। ईयर्स इज इक्वल टू आपने कुछ लिस्ट क्रिएट किया है, देन एप्पल इज दिस लिस्ट, सो plt डॉट प्लॉट x कॉमा y। ओके, लाइक दिस यू कैन क्रिएट। तो जो इनिशियली बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ले रहा था उसकी जगह पे ये नंबर्स आ जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आपको प्लॉट करना है, इफ यू वांट टू प्लॉट मैन्युअली, आपको कुछ प्लॉट करना है डायरेक्टली एक्स लेवल में, एक आप पास कर दो लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट इज इन y like this. So let's say apple, orange, okay, first point is apple, second point is orange, apple 35 and then 56। ये देखिए ऐसे। क्लियर? तो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। आपको ये रिमूव करना है तो यू कैन पुट और plt डॉट, इफ यू रीड द डॉक्यूमेंटेशन, plt डॉट प्लॉट में शिफ्ट एंड टैब प्रेस करोगे, देखिए इट कैन डायरेक्टली टेल यू कि क्या क्या है। डेटा में आप इजीली पास कर सकते हो। दिस इज आर्ग्स, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस, जैसे हमने यहाँ पे भेजा है मल्टीपल लिस्ट हमने भेजा है, राइट, वी हैव नॉट इंडिकेटेड एनी पैरामीटर, तो डायरेक्टली आप पास कर सकते हो। नहीं है तो आप डायरेक्टली डेटा इज इक्वल टू पास कर सकते हो एंड इंडिकेट कर सकते हो कि इसमें से कौन सा कॉलम हमें यूज करना है। जनरली यूज सिंपल ऑप्शंस। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी है नीचे, बट इफ यू कैन यूज लाइन स्टाइल वगैरह है, लाइन लेवल वगैरह हम देखेंगे। मार्कर्स है बहुत सारे अलग अलग, वेज मार्कर, एज मार्कर, कलर मार्कर, विड्थ, वो भी है। ओके, बट अंडरस्टैंड सम, विल स्टार्ट विद सम बेसिक। फॉर एग्जांपल ये लाइन चार्ट, इसके बाद ये लाइन को कैसे मॉडिफाई करना है वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, बट ये क्लियर होगा, ये क्लियर हुआ कैसे आप पास कर सकते हो। दिस यू कैन पास टू वैल्यूज, यहाँ पे दो कोई भी आप डेटा भेज सकते हो, उस दोनों डेटा का यूज करके इट विल क्रिएट अ लेबल, सॉरी इट विल क्रिएट अ ग्राफ। ओके, लाइक दिस, प्लॉट एंड ईयर्स। एक्चुअली आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसी से रिलेटेड और एप्पल और ऑरेंज का और एक प्लॉट ड्रॉ करना है तो आप डायरेक्टली और एक प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हो। देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, दो बार लिखा तो दो लाइन आपने क्रिएट हो गया ऐसे। सो जितनी बार आप प्लॉट करोगे एंड इफ यू कीप द सेम इंडेक्स, इंडेक्स सेम रहेगा एप्पल एंड ऑरेंज, तो वो ये मल्टी कलर में आपको ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग चार्ट। क्लियर? सो सेम plt dot plot x label y label, okay, and plt dot शो नहीं दिखाना है तो आप ये यहाँ पे ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। नहीं लिखा ये तो आपको plt डॉट शो करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऊपर टेक्स्ट लिख के आ रहा है। ये देखिए ये टेक्स्ट, राइट। सो x एक्सिस, y एक्सिस, ओके। मल्टीपल लाइन प्लॉट करना है तो आपको इंडेक्स सेम रखना है। I have created an index using range 200 to, hope you know, start end minus one step, right? And then दो लिस्ट है called apples and oranges। एप्पल का एक लिस्ट है, ऑरेंजेस का एक लिस्ट है, दोनों को कंबाइन करना है हमें, मतलब दो लाइन चार्ट बनाना है। तो plt डॉट प्लॉट ईयर्स
एक्स एक्सिस सेम रहेगा, उसमें एप्पल्स जो ये लिस्ट है। सेकेंड लेवल पे ईयर सेम रहेगा एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस, एंड एक्स लेवल वाई लेवल। नंबर्स थोड़े एडजस्ट किए सो दैट यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस। देखिए ओके, लाइक दिस। देन लेबल्स क्रिएटेड है, तो दैट्स व्हाई यू कैन सी क्लियर लेबल्स हियर। एक्स लेवल है, ये वाई लेवल है। ओके, टाइटल और लीजेंड देना है तो हमने ऑलरेडी देखा है, टाइटल है एंड लीजेंड यू कैन पास कि आपको कौन से कलर में क्या क्या चाहिए। इफ यू हैव टू थिंग्स, फॉर एग्जांपल ऑरेंज और एप्पल के लिए आपको इंडिकेट करना है ये कलर, तो आप एप्पल एंड ऑरेंजेस यहाँ पे पास कर सकते हो। तो ये हर एक कलर उस कलर के साथ एसोसिएट करेगा। मतलब जो भी यहाँ पे ये प्लॉट हुआ है इसका आपको सेकेंड टाइम ऑरेंज लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है, यहाँ पे एप्पल्स है तो फर्स्ट आपको क्या इंडिकेट करना है वो लिखना है। ओके, सो सीक्वेंस मैटर करेगा, कौन से सीक्वेंस में आपने प्लॉट किया है वही सीक्वेंस पे ये लीजेंड भी आ जाएंगे, कलर वगैरह। थोड़ा आपको लगेगा कि इतना क्यों लिखना है, दिस इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल इन पावर बी आई, राइट। पावर बी आई आप जब पढ़ते हो तो ये बाय डिफॉल्ट आते हैं सब, एक्सेस के टाइटल्स, ऊपर चार्ट वगैरह, लीजेंड, ये सब ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। बट उतना एडवांस नहीं है पाइथन, यू हैव टू मैन्युअली राइट इट डाउन। थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, सीबॉन करके जो लाइब्रेरी है उसमें थोड़े चेंजेस किए हैं, बट स्टिल यू नीड टू गिव एटलीस्ट लेबल्स वगैरह आपको मैन्युअली ही देना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, सो फंक्शन एरर, इज इट इन दिस लाइब्रेरी, मतलब इसके रिलेटेड है कि यू आर डूइंग समथिंग एल्स? मतलब आप if you are using something like this तो ये error आ सकता है, but yeah, you can use. Yes, is it related to some functions or what? Okay, चलो, so कहाँ पे थे हम? Plotting different axes, x level, y level, plt dot show हुआ है, multiple lines, apple and oranges, yep, x level, y level, and show. Okay, legends and titles, and pass legends and titles. Okay. So let's understand what is line marker. Line marker is nothing but ये देखिए यहाँ पे if you indicate, यहाँ पे हमें कुछ मार्क करना है ऐसे, so that we can easily identify कि this points belong to this, 2000 का ये पॉइंट रहेगा ना यहाँ पे कुछ ऐसे। So such markings you need to provide, मतलब ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको ऐसे डॉटेड दिखाना है, जहाँ जहाँ पे भी ये नंबर है ये मैच होता है, ऐसे मैच करते हैं, राइट। सो यू वांट टू इंडिकेट दिस नंबर्स, तो ये इसे बोलते हैं लाइन मार्कर्स। तो ये मार्किंग्स का भी अलग अलग स्कीम है, और ये है जो लाइन है इसका विड्थ भी आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं, फॉर एग्जांपल ये जो प्लॉट है इसके अलग अलग पैरामीटर्स है, यू कैन मॉडिफाई दिस फंक्शन। सो जस्ट अ सेकेंड, हाँ। सो मार्कर्स के कैटेगरी में ये सब आप इंडिकेट कर सकते हो, डॉट, कॉमा, ओ, वी, इससे क्या होता है, ट्रिपल ट्रायंगल, पिक्सल मार्कर, सर्कल। लेट्स यूज वन, एक यूज करके मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड देन मे बी बाकी सारे हम ट्राई कर सकते हैं वन बाय वन। ओके, देखिए
पहले तो फर्स्ट मॉडिफाइंग पैरामीटर इज कलर। आपको कुछ लाइन का कलर खुद से सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो। इफ आई राइट रेड तो ये रेड हो जाएगा, और इफ आई राइट आर इज अ रेड, बी इज अ ब्लैक, डब्ल्यू इज अ वाइट, राइट, सी इज अ सायन, एम इज अ मैजेंटा। ऐसे अलग अलग कलर्स अवेलेबल है। कौन कौन से है, यू कैन रीड इट डॉक्यूमेंटेशन। नीचे यहाँ पे कलर्स का एक लिस्ट दिया होगा। हाँ, these colors are supported। ठीक है, ब्लू के लिए आपको ब्लू लिखना है, सॉरी ब्लू के लिए बी, ग्रीन इज जी, रेड आर, सी साइन, एम इज मैजेंटा, येलो के लिए वाई, ब्लैक के लिए की, व्हाइट के लिए डब्ल्यू। दीज आर द कलर कोड। कैसे आप सेट कर सकते हो, कलर इज इक्वल टू, दैट्स इट। लाइन स्टाइल, करंटली वी आर यूजिंग सॉलिड लाइन, आपको ऐसा डैश डॉटेड लाइन चाहिए तो लाइन स्टाइल इज इक्वल टू आप सेट कर सकते हो। अगेन इसके पैरामीटर्स यहाँ पे जो लिखा है, दिस इज नथिंग बट वी आर फॉलोइंग द डॉक्यूमेंटेशन। लाइन स्टाइल भी आपको यही से मिल जाएगा। ये देखिए लाइन स्टाइल्स क्या क्या अवेलेबल है। सिर्फ सिंगल डैश दोगे तो ये सॉलिड लाइन हो जाएगा। डैश्ड लाइन स्टाइल चाहिए तो ये से छोटे दो डैश देना पड़ेगा। डैश एंड डॉट लाइन स्टाइल चाहिए तो एक डैश एंड एक डॉट। डॉटेड लाइन चाहिए तो कोलन। ओके, सपोज these are the line style। then मार्कर की भी अगेन we need to follow the documentation, तो उसके हिसाब से ये आप मार्कर सेट कर सकते हो। ओके, लेबल लीजेंड्स में दे दो, नहीं तो डायरेक्टली लेबल इज इक्वल टू आप यील्ड पास कर सकते हो। these are the labels। the moment you run this, ओके, तो आपको ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये y लेबल से क्रिएट होगा, ये x लेबल से। दिस इज अ चार्ट, टाइटल चार्ट, ये लीजेंड से आएगा। बट ये जो कलर है, कलर आपने डिफाइन किया है। देन ये डैश लाइन है, ये भी हमने मार्कर में सेट किया था। ये अपसाइड ट्रायंगल, ये डाउन साइड ट्रायंगल वगैरह आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई मेक दिस एज, ओके, सी इज अ साइन, एंड ऊपर वाले कलर को ब्लैक कर देता हूँ, ओके, एंड एग्जीक्यूट। sorry B is a blue, so blue color and dotted line, राइट। ऐसे ही आप कलर चेंज कर सकते हो फ्रॉम हियर। मार्कर्स चेंज करना है आपको, मार्कर हैज प्लॉट, चेक कीजिए मार्कर में क्या क्या वैल्यूज है। देखिए पॉइंट दिखाना है आपको, सो सिर्फ डॉट दिखा सकते हो। पिक्सल मार्कर दिखाना है तो कॉलन, और ऐसे बहुत सारे मार्कर्स हैं। पेंटागन पी, स्टार दिखाना है स्टार, लेट्स यूज समथिंग स्टार, एंड नीचे डॉट, एग्जीक्यूट। जहां जहां पे भी स्टार था स्टार है, जहां जहां डॉट दिया था डॉट। तो लाइक दिस ये आप पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर इनसाइड द प्लॉट लाइब्रेरी, जो plt नाम का फंक्शन है। दिस प्रोवाइड्स, दीज आर द आर्ग्यूमेंट जो आप पास कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे लाइन स्टाइल के लाइन विड्थ नाम का भी एक पैरामीटर है। लाइन विड्थ इज नथिंग बट थिकनेस, लाइन का थिकनेस कितना आपको सेट करना है। हाँ ये देखिए, these are the actually marker एज, मार्कर विड्थ, मार्कर फेस कलर, मार्कर जो आपने स्टार वगैरह लिखा है उसको मॉडिफाई करने के लिए these are options। ये लाइन विड्थ है, लाइन स्टाइल है। विड्थ इज नथिंग बट थिकनेस जो आप सेट कर सकते हो। लाइन स्टाइल हमने यूज किया है, लेबल हमने यूज किया है। ओके,
सो लाइन विड्थ फ्लोट वैल्यू देना है आपको, लाइन विड्थ इज इक्वल टू आपको फ्लोट पास करोगे तो इट विल इंक्रीज और डिक्रीज द थिकनेस ऑफ अ लाइन। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है। ओके, visible x data, y data, z order. Important is we should able to plot and modifications जो छोटे छोटे डे टू डे यूज में हम मॉडिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मार्कर चेंज किया, किधर लाइन का कलर वगैरह चेंज करना है, लेजेंड आपको रिप्रेजेंट करना है। बेयर मिनिमम इज दिस, ये आपको आना चाहिए यहाँ तक, लेजेंड, देन एक्सेस टाइटल, ये एक्सेस का टाइटल एंड चार्ट। सो दीज आर द 4 एस्पेक्ट्स, ये आपको रिप्रेजेंट करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ और फैंसी करना है, इसको डार्क शेड करना है, ये बैकग्राउंड के लाइन नहीं चाहिए, तो वो सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, बट एटलीस्ट यू शुड नो हाउ यू कैन मॉडिफाई। जो बैकग्राउंड का लाइन है दैट इज plt डॉट ग्रेड, ये देखिए यहाँ पे फॉल्स, तो पीछे के बैकग्राउंड आपका जो लाइन दिख रहे थे वो आप हाइड कर सकते हो। ओके, ओके, ट्रू एंड फॉल्स। और ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ याद रखना है और रट्टा मारना है, डेफिनेटली नॉट, बट बेसिक 3-4 चीजें याद है तो बहुत हो गया। बाकी यू कैन डेफिनेटली रेफर अ डॉक्यूमेंटेशन, शिफ्ट टैब करके आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इफ यू वांट सम एडिशनल, मतलब इतना डिटेल्ड लेवल पे कुछ ग्राफ को मॉडिफाई करना है तो डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंटेशन का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और एल्स बाय डिफॉल्ट बेयर मिनिमम यू कैन ड्रॉ इट, क्योंकि जनरली पीपल यूज स्पेशलाइज्ड फंक्शन, मतलब स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन जो पावर बीआई वगैरह है, जनरली ग्राफ और चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए पीपल यूज अ बीआई टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ओके, तो अगेन वन मोर एग्जांपल, आप डायरेक्टली ये इंडिविजुअल मैन्युअली लिखने के बजाय डायरेक्टली एक शॉर्टकट भी दे सकते हो। इट्स अ पीएमटी शॉर्टकट है, आर रेड प्लस मार्कर का साइज आप दे सकते हो, नहीं तो मार्कर ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके, तो ये एक्चुअली एक शॉर्टकट भी है। आर की जगह यू कैन पास ऑन सम सी, देखिए साइन कलर हो गया साइन। और यहाँ पे लाइन क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज यू नीड टू पास समथिंग, सम मार्कर और डैश लाइन, डॉटेड लाइन, ये आपको पास करना पड़ेगा। कुछ भी पास नहीं किया तो दैट इज अ ब्लैंक। ओके, लाइन स्टाइल आपको पास करना पड़ता है। सो डैश डॉट कहाँ थे, लाइन स्टाइल, या लाइन स्टाइल। तो इसमें से आप कोई भी एक स्टाइल पास कर सकते हो, नहीं किया तो डायरेक्टली यू विल गेट ब्लैंक, राइट। तो इसलिए आपको पास करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड पीएमटी। इसमें से एक कलर का रहता है, एक मार्कर का रहता है, एक लाइन का रहता है, ये 3 जो एस्पेक्ट है, यहाँ पे 2 है, थर्ड ऑप्शन पीएमटी। जस्ट अ सेकेंड, यस ये देखिए, ये डॉटेड लाइन क्रिएट करता है। सो डॉटेड लाइन सी इज साइन कलर एंड प्लस इज अ मार्कर, देखिए मार्कर। सो मार्कर का सपोज आपको स्टार मार्कर चाहिए, रेड कलर चाहिए एंड ये चाहिए, तो आप that dotted lines, star is the marker, right, यहाँ पे, and red is the color। तो आप डायरेक्टली भी पास कर सकते हो एज अ स्ट्रिंग,
नहीं तो इंडिविजुअली मार्कर अलग से भेजो, लाइन स्टाइल आप अलग से भेज सकते हो, कलर आप अलग से भेज सकते हो। सो ये एक शॉर्टकट है, PMT से बोलते हैं जनरली। डायरेक्टली आप मॉडिफाई कर सकते हो टू अ लाइन, जो भी लाइन है आप रिप्रेजेंट करो यहाँ पे, दैट लाइन यू कैन मॉडिफाई। ओके, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल एंड लीजेंड। टाइटल से टाइटल रिप्रेजेंट होता है, एक्स लेबल वाई लेबल क्रिएट्स ओन लेबल्स, उसके अलग अलग लेबल्स क्रिएट होंगे। ओके, लीजेंड्स आर नथिंग बट दिस, इनको लीजेंड बोला जाता है। ओके, इफ यू डोंट, अगेन वही है, लाइन स्टाइल, LS इज अ शॉर्टकट, लाइन विड्थ LW इज अ शॉर्टकट, MS मार्कर का साइज भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, एज मार्कर का एज, मार्कर विड्थ, कलर मार्कर का फेस। मार्कर मीन्स ये जो स्टार दिख रहा है ना, इसके एज के बारे में बात हो रहा है, और इसका फेस, इसका कलर, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। ऐसे जनरली इतने डिटेल लेवल पे यू हैव अ रिक्वायरमेंट, तो आप इसे थोड़ा इनलार्ज करके आपको यूज करना पड़ेगा, बट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। देन देर इज अ टर्म कॉल्ड अल्फा। अल्फा क्या करता है? ओपेसिटी। ओपेसिटी मीन्स डार्क और फेंट। आप इस चार्ट को फेंट कर सकते हो, इसको डार्क कर सकते हो, ये डिफाइन होता है अल्फा वैल्यू से। सो अगेन दैट इज अ पैरामीटर। देखिए अल्फा आप पास कर सकते हो, अल्फा इज 0.5, अल्फा इज 1 2 3, यू कैन पास। LS लाइन स्टाइल है, लाइन विड्थ है, मार्कर साइज है, मार्कर एज विड्थ, अलग अलग विड्थ है। सो इफ यू एग्जीक्यूट, देखिए ये है मार्कर साइज, उसका कलर, उसका विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हो। लाइन विड्थ LW, ये LW है, LW, देखिए LW इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसीलिए ये बड़ा दिख रहा है, राइट। इफ यू मेक इट 5, लाइन विड्थ और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये देखिए ऐसे। ओपेसिटी 0.5 है, इसलिए ये फेंट दिख रहा है। ओके, 1 दिखोगे तो डार्क दिखेगा। ओके, इट गोज इनटू रिवर्स ऑर्डर, 0.1 करोगे तो बहुत फेंट दिखेगा, ये देखिए। So you can adjust all these settings, बहुत सारे सेटिंग्स है पर्टिकुलर टू अ लाइन, तो ये सारे सेटिंग्स आप मॉडिफाई कर सकते हो यूजिंग अ प्लॉट। एक प्लॉट ही फंक्शन है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो। ओके, शॉर्टकट यूज करना है, एक स्ट्रिंग में आप डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कर सकते हो, जो ऊपर हमने किया था PMT। एक लाइन का स्टाइल, कलर और एक मार्कर, लाइन कलर मार्कर आप डायरेक्टली पास कर सकते हो। नहीं इंडिविजुअली आपको कुछ मॉडिफाई करना है, फैंसी बनाना है ग्राफ को, तो यू कैन यूज दिस। ओके, यही है, दिस इज अ FMT। एक मार्कर, एक लाइन और एक कलर आप स्पेसिफाई कर सकते हो। देखिए डॉटेड लाइन क्या दिखाएगा? डॉटेड इज डॉटेड लाइन, और क्या, डबल लाइन है, एक लाइन एंड डॉट है, एंड दिस इज अ कलर, M is magenta, W is white, right? C is cyan, ऐसे, and these are the markers, 1 is a marker, P is a marker, तो उसके हिसाब से ये देखिए ये कलर वगैरह चेंज होता है। ओके, so this is one, instead of you passing all the argument, ये सारे आर्ग्यूमेंट पास करने के बजाय एक ही स्ट्रिंग पास कर दो, उसमें 3 दे दो, लाइन स्टाइल, कलर और मार्कर। ओके, वुड प्रेफर आप डायरेक्टली जो पैरामीटर चाहिए वो दे दो, और एल्स याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या पास करना है, क्या नहीं पास करना है। ओके, इससे अच्छा है डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन रेफर करके आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, दैट इज मोर suitable, but these options are also available. बट इफ यू आर ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व किया होगा जितना भी आप इसमें मॉडिफिकेशन अवेलेबल है
बहुत सारे मॉडिफिकेशंस अवेलेबल है, बट ग्राफ फिर भी पावर बीआई और टैब्ल्यू लेवल के नहीं दिख रहे, बिकॉज दिस इज द लिमिटेशन फ्रैंकली। जो पावर बीआई में ग्राफ्स आपको दिखते हैं, क्लैरिटी, बैकग्राउंड, ओके, उतना अच्छा यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आप नहीं देख सकते, क्योंकि दिस इज अगेन इट इज इनसाइड सम एप्लीकेशन कॉल्ड जुपिटर नोटबुक, और वो जुपिटर नोटबुक में भी कई कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो इसलिए विजुअलाइजेशंस में थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, बट यूजर फ्रेंडली इंटरैक्टिव चाहिए तो आप पावर बीआई यूज कर सकते हैं। दीज आर फॉर एनालिसिस, एज अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट आपको कुछ एनालाइज करना है, तो इसीलिए ये ग्राफ्स यूज होते हैं। ये जनरली आप, ऐसा नहीं कि ये ग्राफ किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा और किसी रिपोर्ट में ऐसा ग्राफ देखा होगा, नो, बिकॉज दीज आर फॉर योर एनालिसिस, नॉट टू शेयर। शेयर करने के लिए, पब्लिकली कमर्शियली यूज करने के लिए पीपल हैव सम स्पेशलाइज्ड टूल्स, टैब्ल्यू, लूकर, पावर बीआई, राइट, क्विक सेंस, तो ऐसे अलग अलग टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लियर? साइज वगैरह चेंज करना है तो यू कैन plt.figure फिगर साइज पास कर सकते हो, बट अगेन इट विल चेंज द साइज। ये देखिए, ऐसे आप लेंथ एंड विड्थ, ये पिक्सेल्स होते हैं, ये पिक्सेल्स में आप चेंज कर सकते हो इफ यू हैव सच रिक्वायरमेंट, जहाँ पे आपको कुछ साइज वगैरह चेंज करना है तो। 8x5 लेंथ बाय हाइट है ये, सो ये याद रखना है क्या? डेफिनेटली नॉट, इतना आपको डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट ये है कि इज इट पॉसिबल, यस, कौन से फंक्शंस है, प्लॉट, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है, दीज आर ऑल सेटिंग्स। ऐसे सेटिंग्स आगे बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल आप पीएलटी जो मैटप्लॉटलिब है, इसके सेटिंग्स आप परमानेंटली भी चेंज कर सकते हो, बाद में हम करेंगे। मतलब मान लो इसे ब्लैक थीम सेट करना है, थीम फोन में रहता है ना व्हाइट एंड ब्लैक थीम, वैसे हम थीम भी सेट कर सकते हो, बट ठीक है, इतना इमिडिएटली नॉट रिक्वायर्ड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देन मे बी वी कैन सेट अ थीम, कुछ नहीं है, डॉट जो भी स्टाइल रहेगा, plt डॉट स्टाइल और sns डॉट स्टाइल, स्टाइल के अंदर आप डार्क, व्हाइट, ऐसे स्टाइल्स आप इंडिकेट कर सकते हो। ओके, ओके, important is whether are you able to draw the plots, मतलब ये ग्राफ वगैरह प्लॉट कर सकते हो कि नहीं, दैट इज द इम्पोर्टेंट। ये इतने एस्थेटिक लेवल के चेंजेस, मतलब ये कलर साइन ही होना चाहिए और रेड ब्लू वगैरह, दैट डिपेंड्स कि आपका, मतलब आपके कलर, आपके कंपनी में कौन से कलर का थीम यूज करते हैं, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो किसी को देना है तो, बट दिस इज ओनली मोस्टली पीपल यूज इट फॉर इंटरनल यूज, एक्सटर्नली क्लाइंट वगैरह और किसी वेबसाइट पे वगैरह इस अच्छे एप्लीकेशंस आते हैं, उसे ही यूज करते हैं लोग। ओके, क्लियर? ओके, हाँ, स्टाइल का मैं जो थीम वगैरह सेट करने के लिए बोल रहा था, सो दिस अवेलेबल हियर। सीबॉन यूज करना पड़ता है, सीबॉन में sns डॉट स्टाइल करके एक आर्ग्यूमेंट है, हाँ, सेट स्टाइल, sns डॉट सेट स्टाइल है। देखिए, व्हाइट ग्रिड इज नथिंग बट व्हाइट, इसमें डार्क भी आता है, कुछ डार्क ग्रिड करके, और डार्क कुछ नाम है, 3-4, लेट्स सी यहाँ पे कुछ नाम है क्या, तो वो 3-4 नाम है, उसके हिसाब से, हाँ, ये देखिए, व्हाइट ग्रिड में व्हाइट दिखेगा, देन डार्क ग्रिड में सम ऑफ व्हाइट है, नॉट एग्जैक्टली द डार्क थीम, बट ये ऐसे आपको थीम दिखेगा। 3 या 4 है एक्चुअली, रिमेनिंग नॉट श्योर कहाँ पे दिखा है। ओके, ओके, सो सेट स्टाइल इज द ऑप्शन, ठीक है, ओके, नॉट एन इशू, we're already running short of a time,
सो जो हमने अभी मैटप्लॉटलिब में सीखा है और उसके फंक्शनैलिटी, इसी को कल सीबॉन में सीखेंगे, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। सीबॉन एक्चुअली कलर वगैरह एस्थेटिक में थोड़ा इम्प्रूव कर देता है। ओके, मेजर डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। ये देखिए सीबॉन के ग्राफ ऐसे दिखते हैं, दैट्स इट, आपने थीम वगैरह सेट किया तो। सो दिस इज अ इम्प्रूवमेंट फ्रॉम मैटप्लॉटलिब टू सीबॉन, ऐसा है। ओके, नथिंग डिफरेंट, आर्ग्यूमेंट्स भी मोस्टली सेम है, फंक्शंस में थोड़ा चेंज आता है। जनरली आप प्लॉट लिखते हो तो यहाँ पे लाइन प्लॉट लिखना है, plt डॉट बार लिखते हो तो यहाँ पे बार प्लॉट लिखना है। सो या स्लाइट चेंजेस आर देयर इन द फंक्शंस, बट वर्किंग्स इज अ सेम, वर्किंग सेम है। मतलब मॉड्यूल का नाम लिखना है डॉट करके आगे का वैल्यूज। क्लियर? ओके, ओके, so not an issue, I will definitely share all these files. Let me share quickly, and I will upload all the videos online as well. Okay then, thank you, thanks a lot everyone for your time.